किसी ने क्या खूब कहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम ने करके दिखाया था। वैसे भारतीय टीम ने ये कारनामा बहुत बार किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैच की या फिर यूं कहे कि एक ऐसे वक्त की जिस वक्त बांग्लादेश के खिलाड़ी अपने घटिया सेलिब्रेशन की वजह से पूरे क्रिकेट जगत में बदनाम थे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी बांग्लादेश की टीम मैच जीतती है तो बांग्लादेश के खिलाड़ी विपक्षी टीम के सामने नागिन डांस करके अपना सेलिब्रेशन मनाते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन वो अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि विपक्षी टीम की हार पर मनाते हैं, उनका नीचे दिखाने के लिए मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी तब बहुत बड़ी गलती कर दी जब वे भारतीय टीम के सामने नागिन डांस करने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस मैच की जब साल 2018 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए निराश ट्रॉफी के फाइनल की। यह फाइनल मैच श्रीलंका के कोलंबो मैदान पर खेला जाना था और इस मैच में श्रीलंका के दर्शक भारतीय टीम को समर्थन कर रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2018 को कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था और इस सीरीज में विराट कोहली के गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में थी, तो वही बांग्लादेश की कमान साकिब अल हसन के हाथों में थी। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। बांग्लादेश की तरफ से ताबड़तोड़ रनों की बारिश करने के इरादे से आए ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल और लिटन दास दोनों ने स्टार्ट तो किया, लेकिन पारी के चौथे ओवर में ही वाशिंगटन सुंदर ने सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद बांग्लादेश के तरफ से आए सबीर रहमान तो वही दूसरी तरफ तमीम इकबाल 5वें ओवर में मात्र 15 रन बनाकर युजवेंद्र चहल के शिकार हो गए। भारतीय गेंदबाजों के सामने ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 27 के स्कोर पे ही पवेलियन लौट गए। मात्र 33 रन के स्कोर पर ही बांग्लादेश अपना तीसरा विकेट सौम्य सरकार के रूप में खो दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेट कीपर बल्लेबाज मुस्तफिर रहीम। उस वक्त भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। बांग्लादेश की हर एक विकेट पर स्टेडियम में बैठे दर्शक इस कदर जश्न मना रहे हो मानो ये मैच उनकी टीम खेल रही हो, और ये जोश तब और बढ़ गया जब 12 गेंदों में 9 रन बनाकर रहीम युजवेंद्र चहल के शिकार बन गए। एक तरफ से लगातार बांग्लादेश के विकेट एक के बाद एक गिरते जा रहे थे तो वही क्रीज पर रहे सबीर रहमान दूसरी छोर संभाले हुए थे। सबीर के बैटिंग देख ऐसा लग रहा था जैसे श्रीलंका के अरमानों पे पानी फेर देगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जबकि मैच तो इंडिया के साथ था और उम्मीद श्रीलंका लगाया था, तो ये आपको अंत में खुद ही पता चल जाएगा। सबीर ने मोहम्मदुल्लाह के साथ साझेदारी बनाई, लेकिन 104 की कुल स्कोर पर मोहम्मदुल्लाह रन आउट हो गए। इसके बाद कप्तान साकिब अल हसन आए और वो भी मात्र 7 रन बना पाए। केएल राहुल ने रन आउट कर पवेलियन भेज दिया। वही दूसरी तरफ सबीर रहमान 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर जयदेव उनाडकर की हाथों बोल्ड हो गए। सबीर रहमान ने 77 रनों की पारी खेली। उनाडकर ने इसी ओवर में रूबेल हुसैन को भी बोल्ड कर दिया। सबीर के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश की टीम एक एवरेज स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन लास्ट ओवर में मेहदी हसन ने 2 चौके और 1 छक्के लगाकर 19 रन नाबाद बनाए और बांग्लादेश को 166 रनों की एवरेज स्कोर पर पहुंचा दिया। वैसे देखने में टारगेट कोई बड़ा नहीं था और इंडिया जैसी टीम के लिए तो ये टारगेट बहुत ही आसान था, लेकिन बांग्लादेश ने भी इरादे साफ मजबूत कर दिए थे क्योंकि ये लड़ाई आत्मसम्मान के थे। अब बारी भारतीय टीम की थी। भारत के ऊपर अपने साथ साथ श्रीलंका के आत्मसम्मान की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि श्रीलंका को भारत से आस थी और उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान जो वापस पाना था। ये तभी मुमकिन था जब भारत इस मैच को जीतता। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पे उतरे कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई और पारी का दूसरा ओवर लेके आए मेहदी हसन के पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ अंदाज में 17 रन ठोक डाले, लेकिन भारत की ये खतरनाक जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और तीसरे ही ओवर में साकिब अल हसन ने शिखर को पवेलियन भेज दिया और एक बार फिर टीम इंडिया के साथ उसी घटिया अंदाज में बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने सेलिब्रेशन करने लगे। धवन के आउट होते हैं उनके सामने नजमुल इस्लाम नागिन डांस करने लगे और ये वो भूल गए थे कि कंट्रोवर्सी कितनी महंगी पड़ सकती थी। वो नागिन
डांस तो कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि सपेरे के इशारों पे नाग हमेशा नाचता है और इसका अंजाम तो मैच के अंत में होना था। क्रीज पर आए सुरेश रैना और चौथे ओवर में ही रुबेल हुसैन ने सुरेश रैना को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इस वक्त भारत के स्कोर था 32 रनों पे 2 विकेट। अब भारत को एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत थी जो कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर साझेदारी बनाए और भारत को स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए। तभी नंबर 4 पे खेलने आए केएल राहुल आते ही अपना आक्रामक रूप दिखाया। दोनों बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों पर प्रहार करते हैं, लेकिन एक बार फिर से रुबेल हुसैन ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल को सबीर के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल ने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के मदद से 24 रन बनाए। राहुल के जाने के बाद भारत का स्कोर 83 रन पर 3 विकेट हो गया था और भारत को अभी भी 63 गेंदों में 84 रन बनाने थे। इस स्कोर को देखकर आपको लग रहा होगा यह टारगेट तो आसान है और कप्तान तो अभी भी क्रीज पर है, लेकिन अब जो होने वाला था उसे देखकर आपको धड़कनें थम जाएगी। अब मैदान पे आए अगले बल्लेबाज मनीष पांडे और पांडे जी ने ऐसा खेल रहे थे मानो वह T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेल रहे हो। इसका प्रेशर रोहित शर्मा पर आ रहा था। रिक्वायर्ड रन रेट भी तेजी से बढ़ रहा था। रिक्वायर्ड रन को तेजी से बढ़ते हुए देख रोहित शर्मा ने जोखिम भरा शॉट खेलने की कोशिश की और वो आउट हो गए। रोहित ने 42 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौके लगाकर 56 रनों की शानदार पारी खेली। अब यहाँ से भारत को 40 गेंदों में 69 रनों की आवश्यकता थी। टारगेट अभी भी इंडिया के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। जिस बॉल को केएल राहुल और रोहित इतनी आसानी से खेल रहे हो, वही बॉल मनीष पांडे और विजय शंकर को इतना मुश्किल लग रहा था जहाँ सिंगल निकालना भी मुश्किल लग रहा था और रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश की तरफ से पारी की 18वां ओवर लेके आए मुस्तफिर रहमान और स्ट्राइक पर विजय शंकर, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे विजय शंकर कसम खाकर आए हैं कि बॉल को बल्ले से टच ही नहीं करना है। विजय शंकर ने मुस्तफिर रहमान की 4 गेंदों बीट कर दी और 5वीं गेंद पर लेग बाई के थ्रू मनीष पांडे को सिंगल दिया और पांडे जी ने बाउंड्री लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। मनीष पांडे ने 27 गेंदों में 28 रन बना पाए। मुस्तफिर रहमान ने 1 विकेट के साथ 18वां ओवर मेडन फेंक दिया और बांग्लादेश की जीत निश्चय कर दी। भारत को जीत के लिए अभी भी 12 गेंदों में 34 रन की जरूरत थी और इस वक्त स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय और श्रीलंकाई दर्शकों के चेहरे पे मायूसी साफ नजर आ रही थी। सभी के चेहरे ये बयान कर रही हो कि यह मैच जीतना भारत के लिए नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। तभी 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए एंट्री होती है दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक के लिए ये टारगेट इतना आसान नहीं था, लेकिन टीम के उम्मीद बने दिनेश कार्तिक और देश के सम्मान कार्तिक के कंधों पे और लाखों दर्शकों की दुआएं कार्तिक के साथ थी और इन्हीं दुआओं और उम्मीदों के दम पे कार्तिक इस कठिन काम को आसान बनाने जानते थे। अब साकिब अल हसन के पास मेन बॉलर के रूप में रुबेल हुसैन ही बचे थे। कप्तान साकिब ने पारी का 19वां ओवर रुबेल हुसैन को दिया, क्योंकि पारी की 19वां ओवर सबसे महत्वपूर्ण होता है जो मैच का हार जीत का निश्चय करता है और रुबेल हुसैन उस दिन काफी अच्छा बॉलिंग डाले रहे थे। रुबेल 3 ओवर में मात्र 13 रन देकर 2 विकेट ले चुके थे। अब बारी थी चौथे ओवर की। रुबेल ने पहली गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की और दिनेश कार्तिक ने उसे छक्का लगा दिया। दिनेश कार्तिक के इस छक्के ने सभी मायूसी दर्शकों के चेहरों पे खुशी ला दी और जीत की एक चेतावनी दे दी। रुबेल ने दूसरी बॉल हाफ डाली और कार्तिक ने इसे भी चौके के लिए भेज दिया। अब बांग्लादेश के खेमे में पूरी तरह से हलचल मच चुकी थी, लेकिन यह हलचल और तब ज्यादा बढ़ गया जब कार्तिक ने तीसरी गेंद पे भी 6 लगा दिया। अब भारत को 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। इंडिया को ड्रेसिंग रूम और दर्शकों को एक जीत की उम्मीद जग उठी थी। चौथे बॉल पर कार्तिक कोई भी रन नहीं बना पाए। 5वें बॉल पर कार्तिक ने तेजी से बल्ला घुमाया और भागकर 2 रन ले लिया। अब सभी को ये लग रहा था कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे, लेकिन कार्तिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कार्तिक ने लास्ट गेंद पर पीछे की तरफ चौका लगा दिया। अब भारत को लास्ट ओवर में सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे भारत इस मैच को बड़े आसानी से जीत लेगा, लेकिन उस दिन भारत और जीत के बीच में विजय शंकर खड़े थे। 20वें ओवर की कमान सौम्य सरकार के हाथों में थी। सौम्य सरकार ने ओवर की शुरुआत वाइड से की, जिसकी वजह से भारत का 1 रन कम हो गया। अब पहली गेंद और विजय शंकर एक बार फिर से बीट कर गए। दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने जैसे तैसे सिंगल ले लिया और स्ट्राइक कार्तिक को दे दी, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक सिंगल ही ले पाए। अब भारत को 3 बॉल पे 9 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर विजय शंकर थे। चौथे गेंद सौम्य सरकार ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन विजय शंकर ने उसे गैप में खेलकर चौका
चौका बटोर लिया। शंकर के इस चौके ने मैच में जान डाल दी। अब सबको ये लग रहा था कि इस मैच को विजय शंकर ही फिनिश कर देंगे। अब ओवर की 5वीं गेंद को सौम्या सरकार ने स्लोअर डिलीवरी में तब्दील कर दिया। शंकर ने छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। कैच ने साकिब अल हसन की सांसें रोक दी। साकिब के चेहरे पे सुकून नजर आ रहा था। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। एक बॉल पे 5 रन चाहिए थे और खुशी की बात तो यह थी कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक थे। अब लास्ट गेंद पर भी चौका आता तो भी मैच सुपर ओवर में जाता और छक्का लगता तो भारत इस मैच को जीत लेता। सौम्या सरकार ने लास्ट बॉल ऑफ की तरफ डाली और कार्तिक ने कवर्स के ऊपर से फ्लैट छक्का लगा दिया। बांग्लादेश की डगआउट में मातम छा गया क्योंकि उनका घमंड टूट गया था। अब बारी थी उस बदले की जब सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर उनका अपमान किया था, उनके सामने नागिन डांस किया था। इसी वजह से श्रीलंका की उम्मीद भारत से लगी थी। भारत की इस जीत पर श्रीलंका के दर्शक ने स्टेडियम में नागिन डांस करके बांग्लादेश को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि नाग के दांत तोड़ना, उनके फन को कुचलना और उसे अपने इशारों पे नचाना सपेरे का काम होता है। दिनेश कार्तिक ने नजमुल इस्लाम के साथ पूरे बांग्लादेश को बता दिया कि सबके सामने नागिन डांस करना, लेकिन भारत के सामने कभी भी नहीं। इतिहास का यह पहला मैच था जिसके जीतने पर इंडिया ने श्रीलंका का ध्वज लहराकर पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाया था। क्या आपने इस मैच को देखा था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।